स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके। हम लोगों ने पिछले क्लास में 2.5 प्रैक्टिस सेट देखा था। इसमें कोई डाउट नहीं है तो चलिए, अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो लोग अभी आए हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। आज हम लोग जो है ये पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ चुका था, अल्फा बीटा अगर रूट रहे तो हम लोग उसका रूट कैसे लिखते हैं। ये चीज तो मैंने पहले क्लास में ही डिस्कस कर चुका था। अगर अल्फा बीटा रूट रहे तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। इस फॉर्म में हम लोग अल्फा प्लस बीटा का सम एक्स के कोफिशिएंट में रखते हैं, और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होता है उसको कांस्टेंट टर्म में रखते हैं। इस तरीके से जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जब हम लोग को रूट पता होता है। तो यही था, हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। और इस क्लास में हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है। Quadratic equations are useful in daily life for finding solution of some practical problems. We are now going to learn the same. हम लोग इस क्लास में बेसिकली देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन हमारे डेली लाइफ में ये इन इक्वेशन का उपयोग क्या है, कैसे हम लोग इससे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं। तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग खुद पढ़िए। खुद आप लोग एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। ओके, सबने पढ़ लिया। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर इज ए रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ ए मिस्टर रत्नाकराव एट टिबिशा। The length of rectangular base is more than its breadth by 7 meter, and diagonal is more than length by 1 meter. Find length and breadth of the storehouse. हमको क्या करना है, इसमें एक रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस। ठीक है, जैसे हम लोग का घर भी क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर, हम लोग का रूम वगैरह भी होता है तो रेक्टेंगुलर ही होता है। तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी कुछ भी हो सकता है किसी भी शेप का, लेकिन जनरल रेक्टेंगुलर होता है। तो उसी तरीके से आपका रेक्टेंगुलर ओनियन स्टोर हाउस है। ठीक है, और बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाई 7 मीटर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर बेस है वो क्या है, वो जो है रेक्टेंगुलर बेस है जिसमें का लेंथ जो है वो ब्रेथ से 7 मीटर ज्यादा है, एंड डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। ठीक है, और डायगोनल जो है वो अ, इस वन लेंथ जो है लेंथ से 1 मीटर ज्यादा है। तो हमको पता करना है कि लेंथ कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा। देखिए ये आपका क्या है, ओनियन स्टोर हाउस है। ये आपका ओनियन स्टोर हाउस है। तो इसका जो बेस है, बेस ये है, ये आपका जो ये रेक्टेंगुलर है। चलिए इसको एक हम लोग
ड्राइंग करते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर स्टोर है। तो इसका लेंथ जो है आपका क्या है, लेंथ है 7 मीटर ज्यादा है। तो हमने क्या किया है, ब्रेथ को एक से ज्यूम कर लिया है। ब्रेथ को हम लोग क्या करेंगे, एक से ज्यूम कर लेंगे। तो लेंथ क्या होगा आपका, x+7। इस क्वेश्चन को देखिए, इस लाइन को पढ़िए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि ब्रेथ ऑफ स्टोर हाउस को x मीटर एज्यूम किया है। उसके बाद जो लेंथ होगा आपका क्या होगा, x+7। और क्वेश्चन में दे रखा है कि डायगोनल जो है आपका, डायगोनल कितना है, x+7। यानी कि x+7 आपका क्या है, ये लेंथ है, और +1 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हुआ, डायगोनल हुआ। तो अब हमने ये पता कर लिया कि इसका लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और डायगोनल क्या है। लेंथ हमने पता कर लिया, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया, और ये आपका डायगोनल हो गया। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी फॉर्मूला पे जिसपे हम लोग इसको अरेंजमेंट कर सके, इसको सजाते हैं उस पे। तो एक हम जानते हैं कि एक पाइथागोरियस थ्योरम होता है। आपने पाइथागोरियस थ्योरम का नाम सुना है? तो आपने पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे पाइथागोरियस थ्योरम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को ही हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। हाइट का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर जो है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो हम लोग इस पे जो है सारे का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस है तो ये वाला आप वैल्यू रखेंगे। फिर हाइट के जगह पे आपका क्या है, हाइट एक्स है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, और बेस क्या है, ये लेंथ है आपका x+7। यहाँ पे आप लोग उसको पुट करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे किया है, बाई पाइथागोरियन थ्योरम से इसका यूज करके उसने इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x+7 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, x² + 14 x + 49। कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x+7 का होल स्क्वायर जो है, जैसे a+b दी होल स्क्वायर जो होता है आपका, a+b का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, जो कि a² + b² + 2ab होता है। ठीक। तो इसमें हमने इसको तोड़ दिया है। फिर ये आपका है x+8 का होल स्क्वायर। तो इसी को, इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला पे जो है इसको तोड़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दिया है हमने इसको। यहाँ पे x² + x² क्या होगा आपका, 2x² होगा, और ये आपका x² सब्ट्रैक्ट होगा तो x² होगा। फिर आपका 14x है यहाँ पे आपका 16x है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे 14x लिखा हुआ है, यहाँ पे -16x होगा। फिर यहाँ पे +49, और यहाँ पे 64 इस साइड है तो इधर आएगा तो -64। तो ये आपका एक क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, रूट फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग इसको क्या करते हैं, कौन ऐसा नंबर है जो कि 15 का मल्टीप्लीकेशन करने पे और उसको ऐड करने पे वो नंबर मिले। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका फैक्टर करके देखते हैं। उसके बाद इसका सम करते हैं, जो वैल्यू आता है उसको हम लोग यहाँ पे उस हिसाब से फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से हमने फैक्टर कर लिया है। एक आपका x-5 होगा, एक x+3 होगा। यहाँ से आपका x का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा, एक x का वैल्यू आएगा 5 और x का वैल्यू आएगा -3। x मैंने किसको एज्यूम किया है, x मैंने ब्रेथ को एज्यूम किया है। तो ब्रेथ क्या होगा आपका,
5 सेंटीमीटर, एक होगा आपका -3 सेंटीमीटर, -3 मीटर। तो क्या आप बता सकते हैं लेंथ जो है वो निगेटिव होता है क्या? लेंथ कभी निगेटिव होता है? कभी ऐसा आपने सुना है? तो लेंथ जो है कभी निगेटिव नहीं होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी कि -3 जो है वो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला टर्म को इंक्लूड करेंगे। तो यानी कि x = 5 जो लेंथ है वो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बट लेंथ इज नेवर निगेटिव, तो x ≠ -3, तो हम लोग x का वैल्यू जो है 5 लेंगे। और ये हमको ब्रेथ पता चल गया, और हमको लेंथ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ क्या होता है आपका? x + 7, यहाँ पे x + 7 है, तो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमको लेंथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ बेस ऑफ स्टोर एंड ब्रेथ ऑफ बेस ऑफ स्टोर फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ। किसी ने प्रेजेंट किया था क्या? अब स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो यहाँ तक तो मैंने समझाया था। क्या समझाया था मैंने? कि लेंथ जो होता है वो आपका निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग -3 वाले टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे और पॉजिटिव टर्म को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो आपका क्या हुआ? बेस हुआ। और x + 7 जो है ये आपका लेंथ हुआ। तो यहाँ से हम लोग लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया है। इस तरीके से जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास स्टेप्स क्या है सॉल्व करने के? पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके वैल्यू को लिखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो है बेस, यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो हमने पढ़ा था, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग को ब्रेथ को जो है सबसे जो छोटा होता है उसको हम लोग सबसे एज्यूम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा क्या है? ब्रेथ है। तो ब्रेथ को हमने एज्यूम किया है, तो ब्रेथ को हम लोगों ने एज्यूम क्या किया है? x एज्यूम किया है। तो उसके बाद इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो हम लोग लेंथ हम लोग को पता चल जाएगा। तो लेंथ जो होगा आपका x + 7 होगा। और फिर डायगोनल के लिए एक और लाइन दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है क्या? डायगोनल इज मोर देन लेंथ, यानी कि लेंथ क्या हम लोगों ने निकाला है? x + 7। तो x + 7 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हमको डायगोनल मिल जाएगा। अब जो है ये हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक रिलेशन ढूंढते हैं कि इन जो जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है उसमें रिलेशन क्या है। उसमें रिलेशन क्या है? जैसे ये आपका क्या है? एक हाइपोटेनस है, मतलब एक डायगोनल है, एक आपका हाइट है और एक आपका बेस है। तो यहाँ से हम लोगों ने हमको एक रिलेशन यहाँ से पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसको हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। बस उसके बाद इसको लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम को इसमें। उसके बाद जो है आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो आपका ब्रेथ मिल जाएगा। उसके बाद लेंथ के लिए हम लोग निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो दूसरा कोई कभी प्रेजेंट? ओके, फिर किसी ने प्रेजेंट किया। अब आप कोई भी अगर प्रेजेंट करेगा तो उसको मैं निकाल दूंगा।
क्लास से बाहर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए एग्जाम्पल नंबर 1, या फिर से रिपीट करो इसको? यस और नो? ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको आप लोग सबसे पहले रीडिंग करिए क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले होता है कि आपको समझना। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद आपके लिए ये आसान होगा करना। तो क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बोला है क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए इसको क्या बोल रहा है। पढ़ लिया सभी ने? ओके, तो ये क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप लोग समझते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि समान गति से चलना। जैसे कोई गाड़ी है आपका 30 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड से चल रहा है, या 40 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड से चल रहा है, या 50, मतलब जो भी स्पीड से चल रहा है वो अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसका स्पीड जो है वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या किया जा रहा है कि ट्रेन का जो है स्पीड बढ़ा करके 5 किलोमीटर ज्यादा कर दिया। मतलब कि पहले अगर मान लीजिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, तो अब इसको हम लोगों ने 5 किलोमीटर पर आवर पे से इंक्रीज कर दिया, तो आपका अब कितना हो गया, 35 किलोमीटर पर आवर सपोज। तो इट टेक्स 48 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो है 48 मिनट कम लगता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो बोल रहा है इनिशियल स्पीड क्या होगा ट्रेन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्या करेंगे, हम लोग को स्पीड पता करना है। तो हम लोग इनिशियल स्पीड को जो है उसको हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे, x किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड को जो है हम लोग x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करेंगे। उसके बाद जो है आपका, तो न्यू स्पीड क्या होगा आपका। न्यू स्पीड में हम लोगों ने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया, तो पहले x था, अब x+5 होगा। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या दे रहा है, इट टेक्स 48 मिनट। यहाँ तक निकाल लिखने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो ये जो है आपका 48 मिनट कम लगता है, यानी कि ये आपका समय में दिया है, टाइम में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोगों को एक चीज का ख्याल रखना होता है। जब भी आपका इस तरीके के क्वेश्चन हो, जैसे रुपीज हो, पैसे हो, या फिर आपका किलोमीटर हो, या फिर आवर हो, तो हम लोग सेम यूनिट का उपयोग करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे टाइम वाला है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टाइम में कन्वर्ट करेंगे।
तो टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आपको पता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन में हम लोग टाइम पता करेंगे और हम लोग के लिए डिस्टेंस और स्पीड पता है। तो फर्स्ट कंडीशन में T1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम पता करेंगे, टाइम टू कवर 360 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 360 और स्पीड क्या है पहले x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग का टाइम T1 निकल जाएगा पहला टाइम। फिर दूसरा बार में क्या करता है वो 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो अपना स्पीड इंक्रीज कर देता है। तो फिर टाइम क्या होगा, 360 डिवाइड बाई x+5, x+5 क्या है आपका स्पीड है और 360 क्या है आपका डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग का न्यू टाइम जो है ये होगा। अब बताइए कि पहले जो धीरे धीरे चल रहा था, अब जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है, ठीक है, तो किसका टाइम ज्यादा होगा, जब धीरे धीरे चल रहा होगा तब आपका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो है जो कम वाला स्पीड है उसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि पहले वाला का जो है स्पीड 360/x, ठीक है, ये ये आपका क्या ज्यादा समय लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो न्यू स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग स्पीड आपका 360/x+5, तो इसको यहाँ पे होगा आपका। उसके बाद अगर हम लोग इसमें से 48 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दे तो 48 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है आवर्स में है, इसलिए हम लोग 48 मिनट को आवर्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो वो कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है 360/x माइनस 360/x+5 इक्वल टू 48/60। तो यहाँ से 360 को कॉमन लेकर के इसको इधर डिवाइड कर दिया है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर इसने ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है x² + 5x माइनस दिस इक्वल टू 0। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या होगा आपका x+50 और x-45। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, एक -50 और एक जो है आपका 45। तो अब हमने x को क्या एज्यूम किया है, हमने x को जो है स्पीड एज्यूम किया था। तो ये आपका क्या होगा किलोमीटर पर आवर में, स्पीड भी निगेटिव नहीं होता है, यानी कि आपका x इक्वल टू -50 जो है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 45 को हम लोग कंसीडर करेंगे, यही आपका क्या है इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड आपका 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेकेंड टाइम में आपका स्पीड क्या होगा, इसमें इसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे। तो हम लोगों से क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इनिशियल स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया। अगर पूछता कि न्यू स्पीड क्या होगा, तो इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड बढ़ा दिया। तो न्यू स्पीड आपका हो जाएगा 45 + 5 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्लियर है। इज इट क्लियर। ओके, इसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस है 2.6 है। तो 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years ago hence each 84 find her present age। प्रगति का एज को हमको पता, प्रेजेंट एज को पता करना है, और एक कंडीशन दिया हुआ है आपका कि 2 वर्ष वाले और 3 वर्ष वाले उसके एज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारा 84 मिलता है। ठीक है, तो इसको पता करना है कि प्रेजेंट एज क्या होगा प्रगति का, तो इसको आप लोग करिए। सबका आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अभी एक का आंसर आया, और लोगों का? अभी 4 ने आंसर किया, अभी 6 नहीं किया। ठीक है, तो 9 जो है इसका आंसर होगा। सही है आप लोगों का। कैसे कि आप लोगों ने कि इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज, प्रगति का प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे। एक्स ईयर एज्यूम करेंगे हम लोग प्रगति के एज को। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट बोल रहा है, तो 2 ईयर्स एगो क्या होगा, 2 - x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 84। तो ये जो है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, 9 आएगा। और क्या है आप लोगों का, x का क्या क्या वैल्यू आया, सिर्फ 9 ही आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 वैल्यू आएगा। और क्या आया इसका वैल्यू,
आपने सॉल्व किया है या फिर कहीं से चीटिंग किया आप लोगों ने? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस और नो? -10। -10। आपका क्या था? x-2 और x-3 था। तो यहाँ पे -10 रखेंगे तो -10 -2 कितना होगा? -12 इंटू -10 -3 कितना होगा? -13। क्या ये 84 के बराबर होगा? x = 10। ओके। x = 10 भी अगर आप इसमें पुट करोगे तो क्या होगा आपका? 8 होगा और 7 होगा तो 56 होगा उसका मल्टीप्लीकेशन। ओके। तो 9 आंसर जो है आपका सही है, लेकिन आप लोगों का सेकेंड एक्स का 2 वैल्यू आएगा तो आप लोगों ने सेकेंड वैल्यू नहीं निकाला है क्या? तो मैं इसको निकालता हूँ। x-2 इंटू x-3। ओके। तो यहाँ पे आपका x-2 क्या है? इसको आप लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x² और -3 2 5 -5x +6 = 84। फिर उसके बाद क्या है आपका? x² -5x प्लस, यहाँ पे क्या होगा? 84 -6
ये आपका 84 है। तो 84 -6 क्या होगा आपका? 78। -78 इक्वल टू 0। नो सर, इज रॉन्ग। व्हाट रॉन्ग? सॉरी, क्वेश्चन क्या? ये जो है क्या होगा आपका? इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़िए। 78 का आप लोग वो निकालिए फैक्टर। तो ये आपका 13 और 6, ये यानी कि आप -5 नहीं आएगा। क्या रॉन्ग है इसमें? ओके। तो यहाँ पे जो है आपका 3 इयर्स हैंस है, तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने यहाँ पे x+3 होगा यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे x+3 होगा। तो आप जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक। ओके। तो इसको इस तरीके से करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका। ओके ओके, सॉरी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 244। ओके, फाइंड द नंबर्स। बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आपका टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जो है हम लोग टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो पहला को हम लोग यूज कर लेंगे x। ठीक। और दूसरे वाले को, पहले वाला x होगा आपका नेचुरल नंबर, और दूसरा वाला क्या होगा आपका? कंसेक्यूटिव है तो x+1। ठीक है। और ये दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो आपका क्या होगा? 244। तो नंबर क्या है? तो हम लोग x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो वही आपका क्या होगा? नंबर होगा। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे। फिर थर्ड नंबर, ये आपका टेबल है जो कि आप लोग कर सकते हैं, तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज इज 1/6। फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब उनका प्रेजेंट एज जो है फाइंड आउट करना है।
तो ये कैसे होगा? ये आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई करिए इसको। क्या है आपका इक्वेशन? यहाँ पे जो है आपका विवेक इज ओल्डर देन किशोर। तो यहाँ पे हम लोग किसको एक से ज्यूम करेंगे? जो छोटा है उसका। तो किशोर का एज हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक से। और विवेक बड़ा है तो आपका विवेक का एज क्या होगा? x+5। उसके बाद क्या बोलता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। तो उनका जो रेसिप्रोकल है एज का वो 1/6 है। तो कैसे ये इसका इक्वेशन कैसे होगा? ये देखिए। विवेक का एज जो है आपका क्या होगा? x+5। x = 10, x+5 = 15, 10, 15। ओके। सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया। जिनसे नहीं हुआ वो लोग देखिए। तो उसके बाद फिर हम लोग इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसका इक्वेशन जो है क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल, उनके एज का रेसिप्रोकल का सम जो है 1/x प्लस 1/x+5 = 1/6।
ठीक है, इसको जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, वही जो है आपका किशोर का एज होगा। ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन और फिफ्थ है। फिफ्थ क्या बोल रहा है? Shreyas scored 10 marks more in second test than that in the first. Five times the score of the second test is the same as the score. तो ये भी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 640 more than 10 times total number of pots. तो इसको इसको क्या करना है इसमें कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स को जो है एक से जिम करेंगे। ठीक है, और ईच पोर्ट्स का जो कॉस्ट होगा वो आपका क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि 40 मोर 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है उसका 10 टाइम्स से 40 ज्यादा जो है वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मिस्टर कसम रन्स a स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pots। ठीक है, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पोट्स ऑन डेली बेसिस। वो डेली बेसिस पे जो है पोट्स बनाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोट्स ईच। ठीक है, ईच पोट्स का कॉस्ट जो है वो आपका 40 रुपीज मोर देन द 10 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोट्स। ठीक है, उसका ही मेक्स इन वन डे इफ प्रोडक्शन पोर्ट्स ही मेक्स पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स को जो है एक्स एज्यूम करेंगे। तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? इच प्रोडक्शन कॉस्ट बना रहा है, एक्स पोर्ट्स बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो एक्स बनाता है। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ पोर्ट्स वो बनाता है। ठीक है, तो और ईच पोर्ट का कीमत कितना होगा? 10x प्लस 40। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे, मतलब एक दिन में का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसका 600 है। तो पोर्ट्स पोर्ट्स। ठीक है, तो और इसको दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? दोनों करेंगे तो आपका वन डे का प्रोडक्ट कॉस्ट निकल जाएगा। तो आप लोग इसको इक्वल करेंगे, आपका इक्वेशन होगा आपका एक्स इंटू 10x प्लस 40 इक्वल 600। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स निकल जाएगा, और कॉस्ट कॉस्ट भी निकल जाएगा ईच पोर्ट्स का।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्या बोल रहा है कि प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and returns to the same spot। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो वाटर करंट का स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है आपका, ये प्रतीक जो है 36 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम में 8 आवर्स में जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या होगा। तो इसको इसका क्वेश्चन मैंने एक बार कराया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इसको, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोल रहा है कि पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? बोल रहा है कि पिंटू जो है वो आपका 6 डे जो है ज्यादा ले रहा है किससे, निशु से। निशु से ज्यादा समय ले रहा है काम को कंप्लीट करने में। कितना दिन, 6 दिन, 6 डेज। ओके, तो अगर वो लोग दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो लोग 4 दिनों में काम को फिनिश कर देते हैं। तो बताना है कि कौन, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ, मतलब ये बताना है कि दोनों लोग अलग अलग काम करेंगे तो कितना दिन समय लगेगा। तो इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। कैसे करिएगा, इसमें आप लोग एज्यूम करेंगे कि निशु को, मतलब निशु जो है वो x दिन में कंप्लीट करती है। फिर पिंटू कितना दिन में कंप्लीट करेगा इसको, x + 6 डेज में। ओके, और उसके बाद फिर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 4 डे में कंप्लीट करते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा आपका, फिर दोनों का जो वर्क वाला इक्वेशन होता है, वर्क में कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके करते हैं। तो उस तरीके से आप लोग इसको करेंगे। उसके बाद जो है आपका 9 नंबर है। 9 नंबर में क्या है, इफ 460 डिवाइडेड बाई a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1। ठीक है, find quotient and divisor। यहाँ पे जो है आपको क्या पता करना है, कोसेंट और डिवीजर को पता करना है। तो आप लोगों को पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो उस पे हम लोग उसको रखेंगे। आपको क्या क्या गिवन क्या क्या है वो चीज लिख लेंगे। गिवन जो है आपका आपका क्या है, डिविडेंड गिवन है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अ, इसमें आप लोग डिवाइजर को जो है एक से एज्यूम करेंगे। और उसके बाद कोसेंट क्या होगा आपका, 6 more than 5 times ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो कोसेंट जो होगा आपका क्या होगा, 6 मोर, यानी कि 5x + 6 होगा आपका। ठीक है, उसमें फिर हम लोग 1 को ऐड करेंगे। लेंथ एंड साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस पे, ट्रेपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होता है उस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। आप लोग ट्राई करेंगे सारा क्वेश्चन।
आवाज आ रही है मेरी अभी? ओके, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2.6 जो है आप लोग पूरा करेंगे, और उसके बाद प्रॉब्लम सेट 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना सा ये सब क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। जो नहीं आएगा उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करूंगा। एनी डाउट? ओके, तो मैं क्लास को एंड करूं? ओके, टाटा बाय सबको। गुड नाइट।